शांति अपने दोनों बच्चे गुड्डू और गुड़िया को लेकर नानी के यहाँ जाने वाली थी। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई थी और उसके बच्चे हर साल की तरह अपने नानी के घर जाने के लिए बहुत खुश थे। बड़ी अजीब बात है ना माँ, नानी हर साल छुट्टी होने से ही पहले हमें कितने फ़ोन किया करती थी, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लेकिन इस बार उन्होंने एक बार भी हमें फ़ोन नहीं किया। हाँ माँ, क्या नानी हमसे नाराज़ हैं? अरे नहीं बेटा, बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग नानी के पास जाएंगे ना, तो वह हम सबको देखना बहुत खुश होंगी। थोड़ी ही देर में वे सब अपनी नानी के घर पहुंच गए थे। शांति ने अपने घर का दरवाजे खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक उसकी माँ घर से बाहर नहीं आई। अरे ये क्या, माँ दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हैं? क्या वह घर पर नहीं है? वैसे भी हमने उन्हें अपने आने के बारे में बताया ही नहीं था। यह देखकर गुड्डू और गुड़िया जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। नहीं 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 माँ, वो देखो दरवाज़ा बाहर से नहीं बंद है। अगर नानी कहीं गई होती तो ये ताला यहाँ लगा हुआ होता। इसका मतलब नानी घर के अंदर ही हैं। थोड़ी ही देर में उनकी नानी बाहर आ जाती है। वो शांति और दोनों बच्चों को देखकर खुश नहीं होती। अरे माँ, मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रही थी, मगर आप खोल नहीं रही थी। क्या हुआ, आप सो रही थी क्या? हाँ, मैं सो रही थी, लेकिन तुम लोग यहाँ ऐसे अचानक क्यों आ गए? अरे हम तो आपको अचानक आकर सरप्राइज़ देना चाहते थे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए अब दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? माँ इतना कहकर शांति और उसके बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उनकी नानी बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चली जाती है। माँ, कुछ तो गड़बड़ है। नानी को कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, वरना वे ऐसे बर्ताव नहीं करती। हाँ गुड़िया बेटा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को तुम्हें देती हूँ। शांति अपने बच्चों के कमरे में जाती है और अपनी माँ के कमरे में जाने के बाद वह देखती है कि पूरे कमरे में बहुत गंदगी फैली हुई थी और उसकी माँ चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये सब क्या है माँ? आप तो कभी भी कमरे को इतना गंदा नहीं रखती थी, तो फिर ये अचानक से आपने इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है? अरे ये मेरा घर है, मैं इसे जैसे चाहूँ रखूँ। तुझे क्या? ये क्या माँ, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। माँ, आपने कुछ खाना नहीं बनाया क्या? क्यों, तूने मुझे आने से पहले बताया था, जो मैं तेरे लिए 5 भोग बना कर रखती। यहाँ से मैंने कुछ नहीं बनाया। शांति चुपचाप वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। वह रसोई में जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाना बनाने लगती है। ना जाने माँ को क्या हो गया है। पहले तो उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसे बातें नहीं की। अगर उन्हें किसी बात की नाराज़गी है तो वे मुझसे कहना तो चाहें। ऐसे नाराज़ रहकर भला क्या मिलेगा? शांति खुद से ही ऐसे बातें कर रही थी कि तभी उसे गुड्डू और गुड़िया के रोने की आवाज़ आती है। अरे ये क्या बच्चे, क्यों रो रहे हैं? इनका फिर से आपस में झगड़ा हो गया क्या? शांति भाग के जाती है और देखती है कि गुड़िया एक तरफ गिरी पड़ी है और रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुड्डू को उसकी नानी ने पकड़ रखा था। माँ, ये आप क्या कर रही हो? शांति जाकर गुड्डू को बचा लेती है। तभी उसकी माँ गुस्से में बोलती है, तूने अपने बच्चों को तमीज़ नहीं सिखाई क्या?
मैंने इनको साफ साफ मना किया था कि कुछ भी हो जाए यह ऊपर मेरे कमरे में ना आए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अरे माँ, ये बच्चे ही हैं ना, उनसे गलती हो जाती है, आप उन्हें ऐसे क्यों मार रही हैं? लेकिन मुझसे जवान चलाती है तू? ये मेरा घर है और मैं कहूँगी वही सबको मानना होगा। इसीलिए अब अगर किसी को भी मेरा कहा नहीं माना तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर शांति की माँ गुस्से से वापस अपने कमरे में चली जाती है। शांति और उसके बच्चे ये देखकर बहुत परेशान थे। माँ मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम वापस अपने घर चलते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, नानी पहले तो ऐसे नहीं थी। माँ, तुम दोनों से बहुत प्यार करती थी, ना जाने अब उन्हें क्या हो गया, वे उतने गुस्सा क्यों हैं? माँ, वे हमारी नानी। माँ, तुम क्या कह रहे हो? गुड्डू की बात सुनकर शांति दंग रह जाती है। बेटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, जरा मुझे ठीक से समझाओ। माँ, मैं और गुड़िया खेल रहे थे और देखते ही देखते हमारी बॉल नानी के कमरे में चली गई थी। जब हम उसे लेने गए तो हमने देखा कि नानी के कमरे में एकदम अंधेरा था। फिर गुड़िया ने कमरे की लाइट जला दी और नानी वहाँ नहीं थी। क्या तो फिर कहाँ थी? माँ, नानी की जगह कमरे में एक डरावनी सी चुड़ैल थी और वह छत की दीवार पर उल्टी लटक रही थी। क्या? हाँ माँ, और फिर हम दोनों वहाँ से चिल्लाकर भागे, लेकिन तभी कमरे में नानी बाहर आ गई और वह हमें मारने लगी। माँ, हमें पूरा यकीन है कि वह हमारी नानी नहीं है। बच्चों, अगर तुम दोनों सच बोल रहे हो तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यही पास में तुम्हारी बरखा आंटी का घर है। मैं तुम दोनों को वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर मैं बरखा आंटी के साथ यहाँ आकर देखूँगी कि आखिर मामला क्या है। ठीक है माँ, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना। बरखा शांति के बचपन की दोस्त थी और वह उसके घर के पास ही रहती थी। शांति बच्चों को बरखा के घर लेकर जाती है, उसे सब बता देती है। क्या बात कर रही हो शांति? अगर तुम्हारी माँ के अंदर सचमुच में कोई चुड़ैल घुस गई है तो हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बरखा, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं माँ को? हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो चुड़ैल उन्हें छोड़ेगी नहीं। तभी बरखा का पति शांति से बोलता है। शांति, जैसे मेरे हिसाब से हमें तुम्हारे माँ पर कुछ समय नज़र रखनी चाहिए। शायद इससे हमें पता चल जाए कि वह चुड़ैल तुम्हारी माँ से क्या चाहती है। ऐसे हम वहाँ सीधे जाएंगे तो चुड़ैल हमें देख लेगी और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि वे क्या चाहती है। फिर चलते हैं। बरखा, तुझे याद है ना कि मेरे घर के पीछे एक खुफिया दरवाज़ा है जिससे हम आसानी से घर के अंदर जा सकते हैं और माँ को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, याद है ना, जब भी हम देर तक पार्टी करके घर लौटते थे तब तू उसी दरवाजे से अंदर जाती थी ताकि आंटी को पता ना चल सके। हम अब जल्दी से चलते हैं। बरखा, यह हंसी मजाक करने का वक्त नहीं है। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है, उनकी जान खतरे में है। शांति और बरखा शांति के घर से चले जाते हैं। शांति फुसफुसाना के कमरे में, हाँ ठीक है चलो, मगर बिल्कुल भी शोर मत करना। हमें चुपचाप जाकर पता करना पड़ेगा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। वह दोनों अपनी माँ के कमरे तक पहुँचती हैं और तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक आवाज़ काफ़ी डरावनी थी। हे क्या प्यारे मैं हूँ, खुश रंग ही ना मैं हूँ, एक ड्रामनी डहन।
इस प्रकार की आवाज़ को सुनकर वह दोनों दंग रह जाती हैं। और दूसरी आवाज़ शांति की माँ की थी। उन्हें तो मेरा शरीर चाहिए था, तू ले ले। अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं मार सकती, तुम बार बार उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? आखिर ये करके तुम्हें मिल क्या रहा है? नहीं, अब तो मैं उन्हें ही मारूंगी। वैसे भी एक बार मुझे तेरा शरीर मिल जाए, फिर मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। बस आज रात का ही इंतज़ार है। आज रात को ही मेरी मौत हुई थी। अगर आज रात को ठीक उसी समय मैं तुझे मार दूं और तेरा शरीर ले लूं, फिर मुझसे ज़्यादा ताकतवर और कोई चुड़ैल हो ही नहीं सकती। जैसे ही शांति यह सुनती है, वह दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच जाती है और अपने माँ को रोक लेती है। नहीं माँ, तुम खुद को नहीं मार सकती। हम मिलकर इस चुड़ैल से लड़ेंगे। लेकिन तुम खुद को कैसे बचा पाओगी और मुझसे लड़ोगी? तेरे जैसे इंसानों को मैं एक पल में मसल सकती हूँ। चुड़ैल शांति को हवा में उड़ा देती है। लेकिन तभी पीछे से बरखा का पति आ जाता है। उसके हाथों में एक बड़ा सा हथियार था। वह उस हथियार को चुड़ैल के सर पर बार बार मारता है। इस कदर मारता है कि चुड़ैल अपने आप को नहीं बचा पाती और वह वहीं पर ढेर हो जाती है। चुड़ैल मर जाती है और उसकी माँ चुड़ैल के पंजरे से बाहर आ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी एक डरावनी चुड़ैल की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।